नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शोगिन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ की एक नई अचीवमेंट के बारे में। तो डीआरडीओ ने फिर से कुछ नया अचीव किया है, कुछ अलग अचीव किया है और उसकी अचीवमेंट ने भारत को दर्ज करा दिया है एलीट टेबल पे। यानी एलीट टेबल पे भारत को अब एक कुर्सी मिल गई है। बट किस चीज़ को लेके, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या डेवलपमेंट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, और पूरे वर्ल्ड को लेकर मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं जो इस डेवलपमेंट को लेकर खुश हैं या पहले ये डेवलपमेंट कर चुकी हैं। ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देखिए, इंडिया टेक्स ऑन स्टेल्थ विद फर्स्ट एवर फोटोनिक रेडार। तो यानी भारत के डीआरडीओ ने भारत का फर्स्ट एवर फोटोनिक रेडार बनाकर तैयार कर दिया है। अब ये एक ऐसा रेडार है जिसमें लाइट का यूज़ किया जाएगा, यानी फोटोन्स का यूज़ किया जाएगा। बट फॉर व्हाट? द क्वेश्चन इज फॉर व्हाट इट विल बी यूज्ड। तो डीआरडीओ हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट फोटोनिक रेडार. DRDO has unveiled India's first indigenous photonic radar using light-based technology for ultra-high resolution and stealth detection. यानी कि भाई पूरे दुनिया में जितने देश जो ये डींगे हाँकते हैं कि हमारा तो जी ऐसा एयरक्राफ्ट है कि हवा में दिखाई नहीं देगा, हमारे एयरक्राफ्ट को तो रडार पे पकड़ पाना मुश्किल है, वो तो लॉक हो गया है इंजन, इसीलिए हमें लैंड कराना पड़ा। तो ये सब जो बातें हैं और इसका जो स्टेल्थ लॉक है उसको तोड़ने के लिए इस रेडार को बनाया गया है। यानी जितने भी एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में प्रेजेंट हैं जो स्टेल्थ के लिए जाने जाते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस रेडार को डेवलप किया गया है, सो दैट इट कैन यूज़ लाइट और फोटोन्स, एंड बाय यूजिंग दीज फोटोन्स इट कैन डिटेक्ट दी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और स्टेल्थ डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाए। प्लस इट विल ऑल्सो बी गिविंग द हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि भाई आपके पास जितनी फ़ोटोज़ आप मैप कर पा रहे थे पहले के रेडार से, अब उससे कई गुनी ज़्यादा रेजोल्यूशन यानी साफ दिखाई देने वाली फ़ोटोज़ आपके पास होंगी बाय यूजिंग दिस रेडार। DRDO's photonic radar, it is India's light weapon that shakes China and Pakistan. अब ये ऐसा क्यों कहा गया है? ये ऐसा इसीलिए कहा गया कि देखो, पाकिस्तान को तो वी डू नॉट कंसीडर दैट टेक सेवी। तो पाकिस्तान को इन चीज़ों में कंसीडर करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब चाइना की बात आती है तो चाइना इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन फोटोनिक रेडार्स, और पहले कुछ डेवलपमेंट चाइना में ऑलरेडी हो चुकी हैं, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। और उसी के चलते ये कुछ 4-5 कंट्रीज़ ही हैं, चाइना हुआ, USA, कुछ एक अलग तरीके का रेडार रशिया के पास भी है, नॉट एग्जैक्टली फोटोनिक बट दूसरे तरीके का रेडार एक रशिया के पास भी है। तो ये सब हमारे पास 3-4 कंट्रीज़ हैं, और उनके बाद अब भारत ऐसी कंट्री बन गया है जो फोटोनिक रेडार बनाकर तैयार कर चुका है। मतलब इसका आज फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है, इट हैज़ बिन सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो देखिए ये शुरू कब हुआ? DRDO अचीव्स फोटोनिक रेडार ब्रेक थ्रू, प्रोमिसेस टू रेंडर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑब्सोलीट विद लाइट बेस्ड डिटेक्शन टेक। ये जुलाई 2025 की बात है। एंड आई थिंक DRDO शुड बी प्रेज्ड फॉर दिस डेवलपमेंट जो उन्होंने करके दिखाया इतने कम समय में। देखिए जुलाई में, जब जुलाई शुरू हुआ है तब जुलाई में DRDO ने कहा कि हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है, हमें एक टेक्नोलॉजी एक तरीके से पता चली है दैट वी कैन अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेडार और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। और 2 महीने के अंदर, इट्स नॉट इवन कम्प्लीटली 2 months, अभी अगस्त पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है, और उससे पहले ही फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट भारत ने कंडक्ट कर लिया अपने फोटोनिक रेडार का। अब एक्चुअली इससे भारत की जो इट्स नॉट जल्दबाजी बट भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है टू अगेंस्ट दी टू फ्रंट वॉर एंड टूवर्ड्स दी टू फ्रंट वॉर, वो साफ जाहिर नज़र आती है। मतलब जब भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये समझ आया कि कभी भी किसी भी तरीके से हमला किया जा सकता है, तो भारत को 24/7 365 डेज तैयार रहने की ज़रूरत है। तो DRDO ने लिटरली अपनी कार्य जो प्रगति होती है उसको 2 गुना बढ़ा दिया। अब देखिए अभी रोज़ ऐसे अपडेट्स आते हैं, कभी DRDO टेस्ट करता है एक ऐसी मिसाइल जो किसी भी ड्रोन से लॉन्च की जा सकती है, ULPGM। फिर हमारे कहीं नेवी को पैसा दिया जा रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी अपने सबमरीन्स खरीद लो, फिर एयरक्राफ्ट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है। सो दिस मीन्स कि भारत इज़ गोइंग हार्ड ऑन डिफेंस।
एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स भारत स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं ये मोस्टली इंडिजिनस हैं. अब जो रडार आज हमने बनाया है, जिसको हमने टेस्ट किया, ये भी टोटली इंडिजिनस है. सो वी डिडंट आस्क फॉर हेल्प बाय एनी अदर कंट्री, और इससे सेल्फ रिलायंस भी बूस्ट हो रही है. और आज हम इनको बना रहे हैं ऐसे रडार्स को, कल हम इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे. अब एक्सपोर्ट करेंगे तो लेवरेज भारत के पास होगा. दिस इज़ अ लॉन्ग गेम प्लान विच इज़ गोइंग ऑन हमारे आर्मी, नेवी या जो भी आप मिलिट्री कहें उनके अंदर. अब देखिए, डेवलपमेंट की बात की जाए तो इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO's इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन बेंगलुरु. और इसी के साथ एक प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स भी इसमें काम कर रहे हैं. अब ये जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए कुछ समय पहले तक सिर्फ गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी या PSUs थी, वही काम कर रही थी, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में. डिफेंस सेक्टर वॉज टोटली शट फॉर प्राइवेट सेक्टर. अब जब प्राइवेट सेक्टर्स को थोड़ा अलाउ किया गया तो हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर्स की भाई एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, और उसके बाद उनका एक्सपर्टीज़ इज़ गुड. अब देखिए कितने तरीके की रॉकेट लॉन्चेस प्राइवेट सेक्टर खुद कर चुके हैं, वो रोहिणी रॉकेट हो या फिर अपने खुद के बनाकर अपने छोटे छोटे रॉकेट्स यानी मिनी रॉकेट्स को, मिनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना हो, रीयूजेबल रॉकेट हो, एंट्री हो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. दैट इसरो इज़ ट्राइंग टू कॉप अप विथ. तो यानी अगर हम प्राइवेट सेक्टर को मिला लेते हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा काम एफिशिएंट हो सकता है. प्लस रेड टेपिज्म जो कम होगा उससे भारत का भला ही होने वाला है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई कि प्राइवेट सेक्टर्स को अब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वी आर लेटिंग देम पार्टिसिपेट इन डिफेंस सेक्टर. और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. अब इस रडार में इसमें स्पेसिफिकली स्पेशल क्या है? These positions India among a select few nations, as we have already discussed. भाई ये टेक्नोलॉजी बहुत चुनिंदा देशों के पास है. अब उसमें USA, चाइना, इजराइल भी है. रशिया की हमने बात की, रशिया का माइक्रोवेव रडार है एक, दैट विल डिस्कस फर्दर. लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली फोटोनिक, बट इसी लाइन पे देखिए एनर्जी बेस्ड जो रडार्स हैं उन पे कैसे काम चल रहा है. कभी हम बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, फिर हम आते हैं एनर्जी वेपन्स पे जिनमें लेज़र यूज़ की जा रही है. देन वी आर कमिंग टू फोटोनिक रडार्स. तो देखिए एनर्जी का यूज़ कैसे डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहा है, कैसे मॉडर्न वॉरफेयर में काम आने वाला है. दिस इज़ व्हाट इट इंडिकेट्स. अब रडार की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म इज़ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. अब ये काम कैसे करता है? देखिए, एक एंटीना होगा, पल्स ट्रांसमिट करेगा, फिर उससे प्रोपगेशन होगी, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे जब वो पल्स टकराएगी, सो वी ऑल नो दैट देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन. अब जब वो पल्स रिफ्लेक्ट होगी तो ये वापस रिसीव करेगा, और उससे पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास एक कोई टारगेट है इस पर्टिकुलर एरिया में. और जो ये कहा जा रहा है टारगेट क्रॉस सेक्शन, तो देखिए ये इतना एरिया, ये एक एयरक्राफ्ट है, उसके आसपास का इतना एरिया अगर क्रॉस सेक्शन में आता है तो रडार इतनी दूर से ही पता कर सकता है कि आपके पास आपका टारगेट यहाँ पे लॉक है. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हमें एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ बढ़ानी है, जो हम AMCA की भी बात कर रहे थे, जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, कि भाई अगर हमें उसकी स्टेल्थ बढ़ानी है तो हम उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा वो कम रखेंगे. अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो भाई पहले ही रडार को पता चल जाएगा, और कम होगा तो रडार को थोड़ा टाइम लगेगा. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई फोटोनिक रडार को बनाया गया है. अब ये लाइट यूज़ करेगा, जो ये ट्रांसमिटेड पल्स थी इसके बजाय ये डायरेक्ट लाइट यूज़ करेगा, बिकॉज लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट. तो जहाँ पे भी आप ये टारगेट आपको लॉक करना होगा उससे बहुत पहले ही अब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ वेयर आवर टारगेट इज़ मूविंग. आप लॉक करेंगे एंड देन यू विल गो डिफेंसिव और ऑफेंसिव एज पर द नीड्स. अब रेडार की बात की जाए तो इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो एनर्जी एंड द डिटेक्शन ऑफ सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी बैक एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई एक जगह से हम सिग्नल छोड़ेंगे, एक जगह से हम एनर्जी छोड़ते हैं, और फिर दूसरी जगह से हम उसको रिसीव करना चाहेंगे. एंड दिस इज़ हाउ रडार वर्क्स. अब रडार के टाइप्स की बात की जाए तो देखिए प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, वी हैव मोनोस्टैटिक, बाईस्टैटिक, यानी एप्लीकेशंस में सिविलियन भी है, मिलिट्री भी है, पल्स्ड भी होगा, करंट जो डायरेक्ट होते हैं DC में भी होगा, लैंड बेस्ड, सी बॉर्न, एयर बॉर्न, इवन स्पेस बॉर्न रडार्स होते हैं. अब स्पेस बॉर्न देखिए किस में काम करेगा? वैक्यूम में काम करेगा. दिस इज़ वाई इट इज़ मेंशन्ड सेपरेटली. एम क्या होगा इसका? इसका एम है डिटेक्शन,
ट्रैकिंग, क्लासीफाई करना, आइडेंटिफाई करना, सर्वेलांस हो गया और इमेजिंग। दैट इज़ वाई हमने कहा कि फोटोनिक रेडार में हमको क्या चाहिए, हमको मिलेगी हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेजिंग और गाइडेंस करना। गाइड भी करते हैं रडार टू आर टारगेट्स, मतलब एक बार हमें लोकेशन पता चलेगी तो रडार्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये टारगेट यहाँ पर है और उस तक पहुँचना भी कैसे है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो बैंडविड्थ है 11 गीगाहर्ट्ज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट करते हैं 40 से 80 मेगाहर्ट्ज़ और ये अल्ट्रा वाइड बैंड कैपेबिलिटी देता है विद सिंपलर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जितना बैंड कैपेबिलिटी वाइड होगी उतना ज़्यादा काम करने का इसकी जो क्षमता होगी वो बढ़ती है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 1.3 सेंटीमीटर का ये रेजोल्यूशन देता है, यानी as close as 1.3 centimeter we can get the clear picture of our target. Detection of objects as small as 3 into 4 centimeter. तो सोचिए इतनी छोटी सी चीज़ों का भी रेजोल्यूशन इतने हाइट से ये रडार दे सकता है। एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ क्रिएटेड अ बस कि भाई भारत ने खुद से 2 महीने के अंदर अपने आप ऐसा बना के तैयार कर दिया एक रडार। Plus it also has resistance to jamming because it operates at optical frequencies, because light यूज़ हो रही है, इसमें फोटॉन्स यूज़ हो रहे हैं तो आप उनको जैम नहीं कर सकते, मेकिंग इट हाईली इम्यून टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की बात की जाए तो भाई इतना छोटा है ये, इतना कॉम्पैक्ट है कि आप इसको सुखोई में रखो, तेजस में रखो, रफाइल में रखो, शिप्स में रखो, ग्राउंड व्हीकल्स में रखो, यहाँ तक कि आकाश तीर जैसे जो सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके साथ भी आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इससे हमको क्या मिलेगा कि देखिए, एक तो J-20 जैसा कि हमने पहले बात की कि भाई स्टेल्थ के लिए कुछ बहुत हवा बना के रखा गया है कुछ एयरक्राफ्ट्स का, वो J-20 हो या F-35 हो, तो इनकी स्टेल्थ डिटेक्ट करने के लिए फोटोनिक रेडार का डेवलपमेंट हुआ है। अब F-35 के कारनामे तो वी ऑलरेडी नो, भाई इनको केरला इतना पसंद आया कि ये कुछ दिन हमारे यहाँ गुजार के ही चले गए फॉर रियल। केरला टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया F-35 ने, इंडिया इज़ रियली थैंकफुल। अब F-35 केरला के बाद गया है अलास्का, अभी कुछ दिन अलास्का में गुजारेगा। देखिए कैसे F-35 एक क्रैश्ड इन अलास्का ड्यू टू आइस बिल्डअप एंड इट्स लैंडिंग गियर, एयरफोर्स रिपोर्ट सेस। ये कब की न्यूज़ है? अगस्त 26 की, यानी 2 दिन पहले ही ये अलास्का भी घूमने गया और फिर इनका मन अलास्का में लग गया, तो अब ये जेट कुछ दिन अलास्का में गुजारेगा। इंडिया हैज़ फ्लोटिंग F-35, राजनाथ सिंह मेंशन ऑफ US जेट एट वॉरशिप्स लॉन्च। तो अब ये जो कोल्ड वॉर चल रही है भाई, टैरिफ वॉर चल रही है भारत और USA के बीच में, तो इसमें कुछ कमेंट्स इधर उधर आते जाते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि भाई जो हमारी INS उदयगिरी यानी नेवल शिप्स INS हिमगिरी ये दोनों शिप्स हैं, ये भाई तुमने ऐसी बना दी है। इंडियन नेवी की तारीफ़ करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि तुमने ये दोनों शिप्स ऐसी बना दी हैं कि इट इज़ लाइक फ्लोटिंग F-35। हालांकि ये एक स्टेटमेंट F-35 को लेकर इसलिए भी दी गई सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड्स F-35। अब देखिए, एक तो कुछ दिन केरला में इन्होंने गुजारे, अब अलास्का में क्या हुआ? F-35 पायलट हेल्ड 50-minute एयरबोर्न कॉन्फ्रेंस कॉल विद इंजीनियर्स बिफोर फाइटर जेट क्रैश्ड इन अलास्का। मतलब ये दिक्कत इनके पास भैया 1 घंटे से ऑलरेडी चल रही थी। तो जब आपके पास ऐसे जेट हैं तो जिनमें ऑलरेडी भाई टेक ऑफ का, लैंडिंग का, लॉकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्टेल्थ तो बहुत दूर की बात है। आप इसको इतना प्रोपगेट करते हैं एक पर्टिकुलर आइडिया दैट दिस इज़ स्टेल्थ प्रूफ, भाई इतना इसको कोई लोकेट ही नहीं कर पाता है किसी रडार पे। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने कहा कि गिव योर बेस्ट वर्जन एंड विल हिट बैक। इसीलिए भारत ने डेवलप किया फोटोनिक रेडार कि ठीक है, अगर हम आपको आपके F-35 को J-20 को इतना अच्छा मान भी लें जितना आप बता रहे हैं, तब भी हम उसको लोकेट करके दिखाएंगे, हमारा रडार उसको इंटरसेप्ट करके दिखाएगा। अब हमने बात की कि जो फ्रीक्वेंसी जाती हैं रडार से, दैट कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। टाइप्स ऑफ रडार की बात की जाए तो देखिए 4 तरीके के। SMR सरफेस मूवमेंट रडार, नेम टेल्स एवरीथिंग कि भाई जो सरफेस पे मूवमेंट हो रही होगी, यानी धरती पे जो भी डिटेक्ट करने के लिए काम किए जा रहे हैं, जो रडार्स लगे हैं उनको हम सरफेस मूवमेंट रडार कह रहे हैं। देन वी हैव टर्मिनल अप्रोच रडार सिस्टम्स। टर्मिनल अप्रोच में होता है कि जब कोई भी टारगेट पास आने वाला होता है या हम टारगेट के पास जाके उसको लोकेट करते हैं टू बी श्योर ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, यानी रिसीवर एंड पे
जब ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम टर्मिनल अप्रोच रडार कहते हैं। देन वी हैव RSR, एन राउट सर्विलेंस रडार। अब एन राउट से समझ आता है कि भाई ये सर्विलेंस का है तो ऑब्वियसली इसकी लॉन्ग रेंज होगी। अब जहाँ पे ये टर्मिनल अप्रोच है जो रिसीवर एंड पे है, तो ये अपने आसपास के शॉर्ट रेंज के जितने भी टारगेट्स आपके लोकेटेड होंगे आसपास में वो सब कवर करके बताता है। बट RSR, एन राउट सर्विलेंस रडार, ये आपका लॉन्ग रेंज होता है। ये आपको इतना परफेक्टली नहीं बताएगा बट आपको कवर एरिया ज़्यादा करके देगा। फिर एयरबॉर्न वेदर रडार, ये हमने देख लिया कि एडवर्स कंडीशंस हुए या फिर जो भी भाई हवा में जो भी एयरक्राफ्ट हैं और उनमें पर्टिकुलर अगर हमें चेक करना है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पे लॉक हो रहा है तो उसके लिए ये रडार्स काम आते हैं। प्लस वी हैव स्पेस रडार्स जो वैक्यूम में काम करते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन की बात की जाए तो देखिए USA का डार्पा लीप्स है और सिग्नेट सिस्टम है, ये दोनों ही हमारे फोटोन रडार्स हैं। देन वी हैव साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में AI पावर्ड फोटोनिक रडार है फॉर अर्बन एयर डिफेंस। चाइना में भी एक सिमुलेट ग्लोबल है, बट चाइना इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन माइक्रोवेव रडार। जैसा कि हमने बात की थी कि जैसे भाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ऐसे ही चाइना ऑलरेडी हैज़ बीन वर्किंग ऑन माइक्रोवेव रडार जिसकी रेंज 600 किलोमीटर की होने वाली है। यानी ये रडार ऑलरेडी भाई कहाँ तक कवर कर लेगा। अगर ये शिप, इनकी शिप कोई भी ये माउंट कर देते हैं किसी शिप में और वो पहुँच जाती है श्रीलंका या अपने किसी और छोटे आइलैंड जो इन्होंने बेसिस बना के रखे हैं वहाँ पे पहुँच जाती है, तो सोचिए क्या ये सर्वेलेंस नहीं कर सकते भारत की। तो ये ऐसे रडार को डेवलप करना, जो चाइना में ऐसे डेवलपमेंट हो रही है, तो वो भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू हो सकता है। और यही हुआ था जब हम कह रहे थे कि भाई चाइना की एक शिप आ रही है हमनतोता पोर्ट पे और वो वहाँ पे डॉक कर रही है। अब डॉक करेगी तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारा उड़ीसा पास में पड़ता है, हमारा आंध्र प्रदेश पास में पड़ता है, भाई हमारे इतने इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ पर, इसरो है और हम वहाँ से अपनी रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्चेस करते हैं। तो ये एक कोई ट्रेड डील नहीं थी, ये कोई श्रीलंका से बात करने नहीं आ रहे थे, वो टेस्ट करने आ रहे थे अपने इन्हीं रडार्स की कैपेबिलिटी को। एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर फॉर इंडिया टू डेवलप दीज कैपेबिलिटीज़। पहले आप इन कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कीजिए खुद के लिए भी, सो दैट वी कैन हैव द लेवरेज ऑफ द सेम लेवल। और फिर उसके बाद हम इनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम टेक्नोलॉजीज उसके बाद डेवलप करेंगे। माइक्रोवेव रडार दैट कैन ट्रैक मल्टीपल मार्क 20 मिसाइल्स। यानी जब भाई दुनिया मार्क 5 मार्क 6 पे चल रही है, मिसाइल्स बना रही है, तो सोचिए ये मार्क 20 की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेंगे। एंड इट इज़ आंसर टू US हाइपरसोनिक टेस्ट। तो देखा जाए तो भाई चाइना से कुछ चीज़ें सीखने के लिए तो है भारत के पास, बिकॉज चाइना डज नॉट कंसिडर इंडिया एज ए कॉम्पिटिटर, इट कंसिडर्स US एज इट्स कॉम्पिटिटर। फिर हम रशिया की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रशिया का रेडियो फोटोनिक रडार है, ये ऑलरेडी 3D इमेज देता है। तो अब देखिए इससे आपको ये समझ आया कि भाई एक तो डेवलपमेंट इज़ ग्रेट, हमने बहुत बड़ा कुछ अचीव करके दिखाया, बहुत कम टाइम में किया है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ ग्रेट, वी शुड अप्रिशिएट DRDO फॉर दैट। बट देर आर ऑलवेज सम चांसेस टू इम्प्रूव। हम उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं अपने फोटोनिक रडार की, हम उसमें इमेजेस जो हमने हाई रेजोल्यूशन डाला, अगेन वेरी गुड, लेकिन हम रशिया की तरह उसमें 3D इमेजेस भी आगे आने वाले समय में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे कौन से अपग्रेडेशंस हैं जो इस फोटोनिक रडार में हम कर सकते हैं दैट कैन हेल्प इंडिया बूस्ट इट्स स्ट्रैटेजिक पोजीशन ग्लोबली। जय हिंद, जय भारत।